गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट होता है आधी रात, विजिटर मतलब आगंतुक, आधी रात को आने वाला आगंतुक। ये जो है लेसन, इसमें 3 मुख्य पात्र है, 3 मुख्य किरदार है, ऑसवेल, मैक्स और फाउलर। ऑसवेल जो है एक सीक्रेट एजेंट है, मैक्स भी एक सीक्रेट एजेंट है, यानी कि गुप्तचर है ये दोनों, ऑसवेल भी और मैक्स भी। और फाउलर जो है वो एक राइटर है, लेखक है। ये फाउलर जो है वो सोचता है कि जो ये सीक्रेट एजेंट होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं, उनके हाथ में गन होती है, मोटे होते हैं, उनकी शक्ल बड़ी अजीब सी होती है, ऐसी उसकी इमेजिनेशन है। तो फाउलर जो है एक दिन जो है ऑसवेल से मिलने के लिए जाता है, परंतु जब वो ऑसवेल को देखता है, ऑसवेल जो है उसको बिल्कुल साधारण आदमी दिखाई देता है। उसमें कोई विशेषता, जिस तरह की उसने सोचा था सीक्रेट एजेंट के बारे में, गुप्तचरों के बारे में, उस तरह की कोई चीज़ उसमें उसको दिखाई नहीं दिए। तभी एक घटना घटती है कि ऑसवेल के कमरे में मैक्स नाम का एक गुप्तचर जो है वो घुस जाता है। उसके हाथ में बंदूक होती है और वो मैक्स को कहता है कि वह मैक्स जो कहता है कि वो ऑसवेल से इम्पोर्टेंट पेपर्स लेने आया है जो उसको मिलने वाले हैं। ऑसवेल जो है शांत रहता है, कुछ नहीं कहता है। ऑसवेल तुरंत एक कहानी सुनाता है उसको, मैक्स को। वो कहता है कि आप अंदर इस कमरे में, मेरे कमरे में आप कहाँ से अंदर आए। तो उसने कहा, मैक्स ने कहा कि मेरे पास एक चाबी थी और उस चाबी से मैंने दरवाज़ा खोला, ताला खोला और तब मैं अंदर आया। तो ऑसवेल बोलता है, कहते हैं आपको इस तरह से अंदर नहीं आना चाहिए था, आप बालकनी से होते हुए इस खिड़की से जो है आप मेरे कमरे में अंदर आ सकते थे। पहले भी एक आदमी जो है इसी तरह से बालकनी से और खिड़की से होता हुआ मेरे कमरे में आया था। तो मैक्स कहता है कि अगर मुझे इसका पहले पता होता तो मैं ऐसा ही करता और मेरे लिए करना आसान होता। तो इस तरह की बातचीत उनके बीच में चलती है। ऐसी कोई बालकनी नहीं थी जो ऑसवेल ने मैक्स को बताई, ये तो एक ऑसवेल की एक चाल थी मैक्स को फंसाने की। तभी क्या होता है, इसी बीच में दरवाजे पर नॉक की आवाज़ सुनाई देती है और मैक्स कहता है ऑसवेल को कि दरवाजे को खोलो। तो मैं ऑसवेल जो है मैक्स को बताता है कि पुलिस भी हो सकती है, क्योंकि मैंने पुलिस वालों को बोला है कि वो मेरे ऊपर ध्यान रखें, मेरे ऊपर चेक रखें, क्योंकि मेरे पास जो है इम्पोर्टेंट पेपर आने वाले हैं। तो अपनी सुरक्षा के लिए मैंने जो है पुलिस वालों को बुला रखा है, तो ये पुलिस हो सकती है। मैक्स जो है डर जाता है इससे और वो कहता है कि मैं उस बालकोनी से होते हुए भाग जाता हूँ। वो खिड़की के पास जाता है, छलांग लगाता है, नीचे बालकोनी नहीं होती है और नीचे वो गिरकर मर जाता है। तो इस तरह से जो है मैक्स से ऑसवेल जो है छुटकारा पा लेता है। ऐसी कोई वहाँ पर बालकनी नहीं थी, वो तो केवल एक इमेजिनेशन से उसने एक कहानी सुनाई थी उसको फंसाने के लिए, मैक्स को फंसाने के लिए। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम अभी करेंगे। हाउ डिड ऑसवेल गेट रीड ऑफ मैक्स, कि ऑसवेल जो है मैक्स से कैसे छुटकारा पाता है। अब मैक्स उसके कमरे में आ गया था तो वो उससे कैसे छुटकारा पाता है। ऑसवेल इज ए सीक्रेट एजेंट, ये बताया आपको कि ऑसवेल जो है एक गुप्तचर है। ही इज एन इंटेलिजेंट फेलो, वो है तो साधारण, दिखने में तो साधारण ऑर्डिनरी आदमी है, परंतु इंटेलिजेंट है वो काफी। मैक्स इज ऑल्सो ए सीक्रेट एजेंट, मैक्स भी जो है जो उसके कमरे में आया है वो भी एक गुप्तचर है। ही एंटर्स ऑसवेल्स रूम, मैक्स जो है ऑसवेल के रूम में आता है। ही वॉन्ट्स टू गेट द पेपर फ्रॉम ऑसवेल, ऑसवेल के पास जो पेपर आने थे इंपॉर्टेंट पेपर, वो उसको छीनना चाहता है। ही हैज़ ए पिस्टल इन हिज हैंड, अब मैक्स के पास तो हाथ में पिस्टल भी है, डराता है उसको। ही ऑसवेल रिमेन्स काम, परंतु ऑसवेल जो है शांत रहता है। ही मेक्स ए स्टोरी ऑफ बालकनी, तुरंत वो जो है बालकनी की स्टोरी जो है बनाता है और उसको सुनाता है। ही मेक्स मैक्स बिलीव दैट देयर इज ए बालकनी बिलो द विंडो, मैक्स को विश्वास दिलाता है कि उसके विंडो को नीचे, जो खिड़की है उसके नीचे एक बालकनी है ऑफ हिज रूम, उसके कमरे के पास। ही सेज
once earlier also a man has entered the room through this balcony. उसने उसको कहा कि पहले भी एक आदमी जो है इसी तरह से इस बालकनी से जो है मेरे कमरे में खिड़की से होता हुआ अंदर आया था. Just then they hear a knock at the door. उसी समय उनको जो है दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है. Oswald knows that it is the waiter. ऑस्वल्ड को पता था कि ये वेटर होगा, क्योंकि ऑस्वल्ड ने उसको कुछ ऑर्डर दिया था तो वेटर आया था. बट ही सेज दैट इट कुड बी पुलिस. परंतु वो उसको ये नहीं बोलता कि ये वेटर भी है, वो कहता है कि पुलिस हो सकती है. कहते ये ही सेज दैट ही हिमसेल्फ हैज सेड देम टू चेक ऑन हिम. ऑस्वल्ड जो है मैक्स को बताता है कि वो उसने खुद ही उन पुलिस वालों को कहा है कि वो उसको उसके ऊपर चेक रखे, उस पर नज़र रखें, बिकॉज ही इज़ गोइंग टू गेट सम इम्पोर्टेंट पेपर, क्योंकि उसके पास कुछ इम्पोर्टेंट पेपर आने वाले हैं. मैक्स बिलीव्स ऑल दिस स्टोरी. मैक्स जो है सारी जो कहानी वो उसको सुनाता है उस पर विश्वास करता है. ही गेट्स फ्राइटन्ड. पुलिस का नाम सुनते ही वो डर जाता है. ही जम्प्स ऑन द बालकनी टू हाइड हिमसेल्फ. वो अपने आप को छिपाना चाहता है बालकनी की खिड़की के पास जाता है और खिड़की से होते हुए बालकनी में मैं छिप जाऊंगा. बट देर इज नो बालकनी. परंतु कोई बालकनी नहीं थी. ऑस्वेल्ड नोज दैट फॉल विल किल मैक्स. ऑस्वेल्ड को पता है कि बालकनी नहीं है, वो गिरकर वो मर जाएगा. दस ही गेट्स रिड ऑफ मैक्स. इस तरह से वो मैक्स से छुटकारा पा लेता है. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर आता है. इसको आप याद करेंगे और लिखेंगे भी.